भारत में लोकसभा चुनाव 7 चरणों में संपन्न कराया जाएगा, जिसके बाद भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की तैयारियां भी अंतिम रूप में कर दी गई हैं। शांतिपूर्ण मतदान कराने के साथ सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए कार्य किया गया है। तो वहीं लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी के साथ राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन, जिसमें पूरे उत्तर प्रदेश की सभी लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी मैदान में उतारे गए हैं। मुरादाबाद में एक बार फिर डॉक्टर एस.टी. हसन को लोकसभा मुरादाबाद क्षेत्र का प्रत्याशी बनाया गया है, जिसके बाद समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के साथ राष्ट्रीय लोकदल के सभी पदाधिकारी प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं और गठबंधन के प्रत्याशियों को भारी मतों से जिताने के लिए भी कार्य किया जा रहा है। बुधवार को देहात विधानसभा क्षेत्र के विधायक हाजी इकराम कुरैशी के नेतृत्व में भोजपुर के कई गांवों में जनसंपर्क किया गया, जिसमें पूर्व विधायक हाजी यूसुफ अंसारी और एस.टी. हसन ने क्षेत्र में जनसंपर्क किया और अपने हक के लिए सभी से अपील की। सभी ग्रामवासियों से हाथ मिलाकर कहा कि मैं चुनाव जीतने के बाद हर समस्या का समाधान करने के लिए आगे रहूंगा और हर किसी की उम्मीद पर खरा उतरूंगा। जनसंपर्क के कार्यक्रम के बाद क्षेत्र में एक भव्य रोड शो भी आयोजित किया गया, जिसमें समाजवादी पार्टी के साथ बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारी भी शामिल हैं। भारी संख्या में रोड शो में मौजूद सभी पदाधिकारी नारे लगाकर आगे बढ़ रहे थे और सभी का कहना था कि अब डॉक्टर एस.टी. हसन की बारी है। डॉक्टर हसन ने समाज की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया है। आज भी उनके संस्थान पर कोई पहुंच जाए तो खाली हाथ नहीं आता है। इस मौके पर भारी संख्या में गठबंधन के सभी राजनीतिक पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, मुरादाबाद लोकसभा क्षेत्र का मैं प्रत्याशी हूँ और मैं पूरे क्षेत्र में घूम रहा हूँ और एक आंधी और तूफान हैगा गठबंधन का। हिंदू, मुसलमान और दलित भाई खास तौर से बहुत अच्छी तरह से और बड़े जज्बे से गठबंधन से जुड़े हुए हैं और मुसलमान भाई भी अपने अस्तित्व को बचाने के लिए जंग लड़ रहे हैं। जैसा रेस्पॉन्स है, हमें पक्की उम्मीद है, क्योंकि हम जहां भी जा रहे हैं वहां पे सड़कें जाम हो रही हैं। किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में उतरेंगे? जो मुद्दा हमारे सामने है, मैं तो सबसे बड़ा मुद्दा देश का मानता हूँ सांप्रदायिकता को। इस सरकार ने भाई और भाई के बीच में ऐसे रिश्ते कर दिए कि एक दूसरे के ऊपर शक होने लगा है और ये रिश्ते और अगर बिगड़ जाएंगे तो देश में खून की नदियां बह जाएंगी। इसलिए सबसे ज़्यादा फिक्र हमें इस बात की है कि सांप्रदायिक माहौल ख़त्म होना चाहिए। दूसरी फिक्र हमें इस बात की है कि हमारे यहाँ विकास 5 साल में नाम को नहीं हुआ है, सिर्फ रूटीन काम हुए हैं, वो भी आधे अधूरे हुए हैं, कोई भी बड़ा काम नहीं हुआ। एक एक्सप्रेस वे बन गया था दिल्ली से मेरठ का, 5 साल पहले प्रधानमंत्री ने शिलान्यास किया था और आज भी हालात ये हैं कि पिलखवा के ऊपर 10 घंटे के जाम लग जाते हैं और हमारे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने 300 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे सिर्फ 22 महीने बना के खड़ा कर दिया और उसके ऊपर हवाई जहाज तक उतार दिए, मेट्रो चला दी। ये जो विकास गिनाने लायक है, लेकिन इस सरकार का तो एक भी काम ऐसा नहीं है गिनाने लायक। तीसरा मुद्दा हमारे पास जो हमारे नौजवानों की बेरोजगारी है, नौजवान बेरोजगार हो गया और उसकी ये कह के बेइज्जती की गई कि बेरोजगार लोग पकौड़े तल कर रोजगार कमाना शुरू कर दें। किसान की परेशानियां हैं, 4,500 करोड़ रुपया गन्ने का आज भी बाकी है उत्तर प्रदेश में। सिर्फ खाद के इन्होंने दाम कम करे, लेकिन ये नहीं बताया कि 5 किलो खाद कट्टे में से चुरा लिया, 50 किलो कट्टा 45 का कर दिया और दाम कम कर दिए। किसान की कोई भी फसल जब दाम सही नहीं मिल रहा है, इन्होंने ये झूठ बोल के कहा कि हम आलू भी खरीदेंगे। 1 किलो आलू भी कहीं खरीदा गया हो तो हमें आप लोग बता देना, हमारी इंफॉर्मेशन के लिए। तो कोई मुसलमान तो परेशान है, मुसलमान का तो ये आलम है तो वो पहली बार अपने ही घर में खौफ महसूस कर रहा है। उसे अपने आगे आने वाली नस्लों के लिए बड़ी फिक्र है कि हमारा आखिरी अंजाम क्या होगा। यही सबसे बड़े मुद्दे हमारे सामने हैं। मुरादाबाद लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं से कोई अपील करना चाहेंगे? मैं तो सारे मतदाताओं से अपील करूंगा कि बहुत जबरदस्त साजिशें हो रही हैं मुसलमानों के वोट बांटने की। इन साजिशों में मत आना, और साजिश ये भी हो रही है कि कहीं ना कहीं मुरादाबाद में सांप्रदायिक माहौल पैदा करके हिंदू मुस्लिम इस चुनाव को कर दिया जाए। ऐसी साजिशों में आप तमाम हिंदू मुसलमान भाई
कभी भी मत फंसना, और अगर खुदा ना खास्ता कहीं फंस जाते हैं तो मेरा ही नहीं बल्कि नस्लों का नुकसान हो जाएगा। 15 अप्रैल को 11 बजे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के करोड़ों दिलों की धड़कन माननीय अखिलेश यादव जी गवर्नमेंट कॉलेज के मैदान में पधार रहे हैं। मेरी मुरादाबाद लोकसभा के वोटरों से यह अपील है कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में पहुंचकर 11 बजे गवर्नमेंट कॉलेज के मैदान में पहुंचें और हिंदुस्तान के महबूब लीडर, हिंदुस्तान के सेकुलर लीडर, जिस लीडर के दिल में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके लिए बराबर से प्यार है, हम ऐसे अखिलेश यादव जी को सुनने के लिए 11 बजे 15 अप्रैल को गवर्नमेंट कॉलेज के मैदान को इस तरह से भर दें जो एक रिकॉर्ड बने कि पहली बार जीआईसी का मैदान लबारेज हुआ है। मैं अखिलेश यादव जी की इसलिए कदर करता हूं, समाजवादी पार्टी की इसलिए कदर करता हूं कि मुलायम सिंह यादव जी ने इस देश को सेकुलर वातावरण बनाने के लिए हमेशा सोचा। आज फिरका परस्त ताकतें हिंदू मुसलमान भाई को बांटना चाहती हैं और अखिलेश यादव जी ऐसे दौर में बहन कुमारी मायावती जी को साथ में लेकर उत्तर प्रदेश से जो भारतीय जनता पार्टी जैसी फिरका परस्त जमात को उखाड़ने का काम कर रहे हैं, हम धन्यवाद देते हैं कुमारी मायावती जी को, हम धन्यवाद देते हैं अखिलेश यादव जी को और मुरादाबाद लोकसभा की जनता से और संभल लोकसभा की जनता से ये अपील करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा वोट देकर गठबंधन के प्रत्याशियों को जिताएं और उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में सेकुलर सरकार बनाएं। धन्यवाद।